Welcome to all. The topic of this video is product concept and classification. We all know that product is most important part of marketing. अगर एक पर्सन कुछ भी सेल करना चाहता है तो उसको जो वो सेल करना चाहेगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को लेते हैं। जो एक सेलर बेच रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है और जिसकी कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट है, जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा, जो कंज्यूमर को कुछ ना कुछ उसको एक यूटिलिटी का बंडल प्रोवाइड करता है, यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोडक्ट में आता है। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट क्या है और इसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट इम्प्लाइज नॉट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं आते हैं कि जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो वुड से बना है, वो ग्लास से बना है, वो कौन कौन से वेरिएबल से मिलकर बना है, कौन कौन से कंटेंट उसके अंदर नहीं है, सिर्फ उसी को हम प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? इट डजेंट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट्स एज मोस्ट पीपल थिंक, कि ज़्यादातर लोग क्या मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स होता है, बट इट इंक्लूड्स द सर्विसेज। इसके अंदर हम सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर सेल, जो सेल करने से पहले और सेल करने के बाद दोनों टाइम रिक्वायर्ड होती हैं। प्रेस्टीज दैट गो लॉन्ग अवे इन इंक्रीजिंग द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि वो सारी सर्विसेज जो हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए दे रहे हैं तो वो सब की सब प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ फिजिकल सर्विस and symbolic particular expected to yield satisfaction और benefit to the buyer। तो इसके अंदर हम वो सारी फिज़िकल जो इसका एट्रीब्यूट्स हैं उन सब का बंडल है, जो हम सर्विसेज उनको दे रहे हैं, जो एक सिंबल है, तो ये सारी जो भी मतलब एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देगा तो वो सब कुछ प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है। जैसे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके पास वो फिज़िकल फॉर्म में तो आ ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो आपको सर्विसेज मिलने वाली हैं तो वो भी प्रोडक्ट का पार्ट होता है। तो प्रोडक्ट के अंदर हम ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं। तो आगे जो प्रोडक्ट की फ़ीचर है इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फ़ीचर हो सकती हैं। प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम फीचर्स को समझें, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन करैक्टरिस्टिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ एक्सप्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स और जो सेकंड आती है वो है इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स। अब ये एक्सप्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सप्लिसिट प्रोडक्ट करैक्टरिस्टिक्स का मतलब वो सारी फीचर है जो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो सेलर ओरिएंटेड होती हैं। एक पर्सन जो गुड्स को सेल कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स होती हैं, तो वो एक्सप्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक कॉमन एग्रीमेंट होता है, तो इसको हम बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, एसोसिएटेड सर्विसेज, पैकेज एंड ब्रांड नेम, प्रोडक्ट मिक्स होगा और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट पॉइंट इज़ फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है कि प्रोडक्ट को हम फिज़िकल स्टफ़ का एक बंडल मान के चलते हैं कि ये कुछ मटेरियल से मिलकर बना होता है, लाइक वुड है, प्लास्टिक है, स्टोन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक शेप होती है, इसका साइज़ होता है, इसकी स्मेल है, इसका टेस्ट हो सकता है, टेक्सचर होता है, वेट है, कलर है, डेंसिटी है और भी बहुत सारी फिज़िकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इन फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के बेस पर ही हम कह सकते हैं कि एक जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो दैट मीन्स जो फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे अगर आपके पास कोई क्लो हैमर है तो आप उसका यूज़ क्या कर सकते हैं, उसको आप नेल को दीवार में लगाने के लिए आप उसका यूज़ करेंगे। किसी वुड के ऊपर आपको कोई नेल लगाना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो हैमर जिन चीज़ों से मिलकर बना है तो वो फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं।
सेकंड आता है एसोसिएटेड सर्विसेज। जब प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो हम सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स को सेल नहीं कर रहे हैं, रादर हम कुछ सर्विसेज भी उसके साथ दे रहे हैं। तो ये सर्विसेज बिफोर या आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती है। बिफोर सेल सर्विसेज में क्या होता है कि हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, हम उनको डेमो करके दिखा रहे हैं, हम उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। और आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या लेते हैं कि उनका प्रोडक्ट उनके प्लेस तक डिलीवर हो जाए, उसको इंस्टॉल करवाना है, उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करवाने हैं, उनको रिपेयर की सर्विसेज वगैरह देना है ताकि उनको एक ऑपरेटिंग कंडीशन में रखा जा सके, वारंटी हो सकती है। तो ये सब जो होता है वो एसोसिएटेड सर्विसेज में आता है। आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ सर्विसेज उसके साथ मिलती है। जैसे अगर आपने रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया, आपने वॉशिंग मशीन परचेज़ करी है, तो जो कंपनी की तरफ से कुछ जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके घर पर विज़िट करते हैं, उसको इंस्टॉल करके जाते हैं, उनको कैसे चलाया जाएगा, कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसकी डेमो आपको दे के जाते हैं, आपको समझा के जाते हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो एसोसिएटेड सर्विसेज हैं। इसके बाद पैकेज एंड ब्रांड नेम आता है। तो ये पैकेज बहुत इम्पोर्टेंट है। पैकेज किसी भी प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो पैकेज से हम प्रोडक्ट को सेव करके रख सकते हैं, उसको कहीं पर भी ईजिली हम लेके जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए हम उसके लिए पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पैकेज और कंटेंट होते हैं, ब्रांड नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जिस नेम से प्रोडक्ट को बुला रहे हो वो उसका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे शूज़ का लिबर्टी है, बाटा है, कॉस्मेटिक्स के लिए हम लैक्मे वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, फेयर एंड लवली है, जो हेयर शैम्पूज़ हैं सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस हैं। तो ये जो हैं वो सबके सब ब्रांड नेम में आते हैं। तो पैकेज और ब्रांड नेम भी प्रोडक्ट का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट है दैट इज़ सेकेंड लास्ट है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या हम लेके चलते हैं कि ये एक रिलेशनशिप दिखाता है कि जो प्रोडक्ट एक कंपनी के थ्रू बेचे जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उनको प्रोडक्ट मिक्स की कैटेगरी में लेते हैं। सेलर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ़र किया जाता है वो एक उसकी विड्थ होती है, डेप्थ होती है। तो विड्थ में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है कितने अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन एक मैन्युफैक्चरर के थ्रू यूज़ की जा रही है। डेप्थ का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है। देन कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब अगर एक कंपनी सोप बना रही है, शैम्पूज़ बना रही हैं, तो वो एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बना रही है तो वो दूसरी प्रोडक्ट लाइन हो जाती है, तो वो विड्थ में आता है। अगर इलेक्ट्रिकल गुड्स के अंदर रेफ्रिजरेटर बनाए जा रहे हैं, एयर कंडीशनर बनाए जा रहे हैं, तो उसकी डेप्थ का पार्ट होता है। तो ये भी प्रोडक्ट मिक्स जो होता है वो प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को ही बताता है। लास्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक प्रोडक्ट जो होता है एक एग्जिस्टेंस की एक स्टेज पर होता है। हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस में से निकलकर गुजरना होता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल होता है कि उसका बर्थ होता है, उसकी ग्रोथ होती है, एक मैच्योरिटी स्टेज पर आता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट को पहले मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंच जाता है, और उसके बाद उसकी डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम एक्सप्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो सेलर ओरिएंटेड होती है। इसके बाद जो प्रोडक्ट की नेक्स्ट फीचर्स आती हैं वो हैं इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स। इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या लेते हैं, जो एक कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन फीचर को देखा जाता है तो वो इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स है। मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो फिर वो एक्सप्लिसिट नहीं होता। हर एक पर्सन प्रोडक्ट को अलग तरह से देखता है, उनके क्योंकि देखने का अपना एक तरीका है। तो एक पर्सन की जो परसेप्शन होती है वो किसी और पर्सन की नहीं हो सकती है। एक पर्सन एक पॉइंट के ऊपर एग्री हो सकता है, सेम टाइम पर कोई और पर्सन उस चीज़ से डिसएग्री हो सकता है।
इसका मतलब हर एक पर्सन के देखने का नज़रिया अपना अलग अलग है। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड जो फीचर्स हैं, इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको कह सकते हैं। इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट सिम्बोलिज्म, सेकंड आता है कम्युनिकेशन मीडिया, इसके बाद है प्रोडक्ट परसेप्शन और लास्ट में आता है प्रोडक्ट इवेल्युएशन। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं दैट इज़ प्रोडक्ट सिम्बोलिज्म। प्रोडक्ट सिम्बोलिज्म में क्या होगा कि जो एक प्रोडक्ट होता है वो सिंबल का क्लस्टर है, एक ग्रुप होता है। बाकी चीज़ों के अलावा एक प्रोडक्ट का अपना एक सिंबल होता है, जैसे उसका अपना एक साइज़ है, अपना एक कलर है, अपने फंक्शंस हैं। ये एक इंडिविजुअल की नीड को वो कितना सेटिस्फाई करेगा, तो उन चीज़ों से ये जुड़ा होता है। एक प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है कि ये एक तरह से मतलब एक कम्युनिकेशन होता है कि दूसरे लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। जैसे ये सिंबल किस तरह के हो सकते हैं, ये सिंबल जो हो सकता है स्टेटस सिंबल भी हो सकता है, इकोनॉमी का सिंबल हो सकता है, परफॉर्मेंस का सिंबल हो सकता है, अचीवमेंट का सिंबल हो सकता है। जैसे अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं तो वो आपकी कन्वीनियंस का सिंबल तो है ही है, आपके स्टेटस का भी सिंबल है बिकॉज वो ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका अपना एक सिंबल होता है, उसको हर एक के थ्रू अपने नज़रिए से देखा जाता है। तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट सिम्बोलिज्म जो होगा वो एक इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। सेकेंड आता है कम्युनिकेशन मीडिया। प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे सिंबल होते हैं तो ये कम्युनिकेट भी करता है, कम्युनिकेशन का बंडल भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जो कंज्यूमर अपने आप इंटरप्रेट करता है इन सिंबल्स की वजह से, तो वो कम्युनिकेशन मीडिया का पार्ट है। जैसे हर एक प्रोडक्ट अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं कि एक अपने आप में एक स्टोरी टेलर होता है कि बताता है कि व्हाट इट इज़, ये क्या है, वाई फॉर इट इज़ यूज्ड, हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस रेट से इसको यूज़ किया जाता है, किसके थ्रू इसको बनाया गया है, कहाँ पर ये अवेलेबल होगा और किस तरह की इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करेगा। कि प्रोडक्ट के अंदर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो गिवन है या वो हिडन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को ये हमें कम्युनिकेट करता है। तो हम प्रोडक्ट को एक कम्युनिकेशन मीडिया भी कह सकते हैं। थर्ड जो इसकी फीचर है वो है प्रोडक्ट परसेप्शन, कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंज्यूमर से किस तरह से परसीव किए जाएंगे, कैसे उनको इमेजिन किया जा रहा है, इसका एस्टिमेट लगवाना इजी नहीं होता है। तो परसेप्शन बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट का एक क्रिटिकल जो क्रिटिकली जो इसको रिव्यू किया जाता है वो इसकी परसेप्शन होती है। आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हो तो उसकी इमेज आपके दिमाग में होती है, तो एक तरह की परसेप्शन है। परसेप्शन को हम फिजियो साइकोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हैं। देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पास पहले तो कोई मैसेज आपके दिमाग में आता है, वो आपके सेंस के थ्रू आपके माइंड में आता है। फिर आप जो आपके पास ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर जो डाटा स्टोर होता है, आप उस मैसेज को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि आपको क्या इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी और इस प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वो होता है प्रोडक्ट की परसेप्शन। जैसे अगर आपके सामने आप कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पर चाय ऑफ़र की जाती है, आपके सामने चाय रख दी जाती है, तो कई बार क्या होता है कि आपके माइंड में एक परसेप्शन बन जाती है चाय के कलर को देखकर, उसकी स्मेल को देखकर, तो आप अंदाज़न लगा सकते हैं कि वो कौन सी पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड टी है। तो ये एक तरह की प्रोडक्ट परसेप्शन होती है। तो एक जो सेलर होते हैं तो उनको इस तरह के प्रोडक्ट को ऑफ़र करना होता है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, उनकी परसेप्शन पर वो खरा उतरता हो। लास्ट में आता है प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन। अगर हम देखें, जो प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन होता है और जो परसेप्शन होती है वो साइमल्टेनियसली चलती है। हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बनती है और आप साथ के साथ उसको इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं, तो दोनों एक साथ होती हैं। अगर हम ये एक तरह का क्राइटेरिया एक सेट कर दिया जाता है, फिर आप देखते हैं कि आपको उससे क्या एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन आपको क्या मिल सकती है, तो वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का पार्ट होता है।
अगर आप कुछ भी परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, लाइक फेयर एंड लवली है, तो फेयर एंड लवली के नाम से क्लियर होता है कि आपको वो फेयर और आपको सुंदर बनाएगी, आपके कलर को फेयर करेगी, तो वो प्रोडक्ट का इवेल्युएशन होता है। वो तो एक परसेप्शन है कि हाँ इसकी वजह से कहीं ना कोई इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन आप उसको इवेल्युएट भी करते हो कि क्या एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट इवेल्युएशन का पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ फीचर होती है, वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दोनों तरह की हो सकती है। तो मार्केटिंग मैनेजर को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स के लिए कि एक्सप्लिसिट से पहले उसको इम्प्लिसिट करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए कि कंज्यूमर उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, कंज्यूमर उसके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं, कंज्यूमर को किन चीज़ों की ज़रूरत है, कंज्यूमर को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो ये थी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या फीचर हो सकती हैं। दैट इज़ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशन है इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन होगा, और सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं दैट इज़ मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, देन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी जो गुड्स है वो हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसके नाम से क्लियर है कि कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं जिनका यूज़ फाइनल कंजम्पशन के लिए किया जाता है, जो कंज्यूमर फाइनली यूज़ कर लेते हैं, हाउस होल्ड्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स आती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट आती हैं। ये वो प्रोडक्ट होती हैं जिनका फर्दर किसी भी तरह की कमर्शियल प्रोसेसिंग नहीं होती है, उनका यूज़ किसी बिजनेस के अंदर नहीं होता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो गुड्स हैं जो पर्सनल है और नॉन बिजनेस यूज़ के लिए होती हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो इसके अंदर हम कौन सी गुड्स लेते हैं जिनका यूज़ बिजनेस बायर के थ्रू होता है, उनका यूज़ एज इनपुट होता है, उसके ऊपर फर्दर कमर्शियल प्रोसेसिंग होती है। जैसे अगर बिस्किट्स हैं, मिल्क हैं, वॉचेज़ हैं, 2 व्हीलर है, अगर ये कंज्यूमर के गुड्स के थ्रू यूज़ किए जा रहे हैं तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं। लेकिन इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ हुए हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं, जो मशीनरी यूज़ हुई है, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि वो गुड्स जो है वो कंज्यूमर के फाइनल यूज़ के लिए है या इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। तो ये हम इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप आती हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल इसमें चाहे हम कंज्यूमर गुड्स का कहें या इंडस्ट्रियल गुड्स का कहें, तो दोनों तरह के जो प्रोडक्ट है उनका ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? वो टेंजिबल प्रोडक्ट है जिनका यूज़ काफ़ी लंबे टाइम के लिए किया जाता है और उनका रिपीटेड यूज़ होता है, बार बार हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे फर्नीचर आपके पास है, चेयर आपके पास है जिस पर आप बैठते हैं, कार जिसे आप ड्राइव करते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसका हम यूज़ करते हैं, किचन के अंदर जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, तो ये सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट में आते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट की बात करें तो ये वो गुड्स होती हैं जिनका एक सिंगल यूज़ होता है, ये बहुत कम यूजेस होते हैं और वो आइटम हमारी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे फूड आइटम है जिनको हम खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनको हम पीते हैं, सोप्स हैं, पेस्ट होती हैं, पेपर होता है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो ये ड्यूरेबल गुड्स के पार्ट हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के पार्ट हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशली गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स हैं ये। तो फर्स्ट जो पार्ट है कन्वीनियंस गुड्स, इनके नाम से क्लियर है कि ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम बहुत कम एफर्ट से खरीद पाते हैं, बहुत एक शॉर्ट नोटिस हमें देना पड़ता है और ये कन्वीनियंट लोकेशन पर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इनमें क्या क्या फ़ीचर होती हैं? एक तो कन्वीनियंट लोकेशन पर हम इनको परचेज़ कर पाते हैं, हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, एक कॉन्टीन्यूस और इनकी रेगुलर डिमांड बनी रहती है और कुछ थोड़ी क्वांटिटी में इनको परचेज़ किया जाता है। हाईली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होती हैं और इसमें हम क्या ले सकते हैं, लाइक न्यूज़पेपर है, सोप हो सकती हैं, स्टेपल वगैरह हार्डवेयर प्रोडक्ट हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, बेकरी के जो प्रोडक्ट है वो हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकता है। तो ये कन्वीनियंस गुड्स में आती हैं।
इसके बाद जो सेकंड है वो है शॉपिंग गुड्स। ये कौन सी गुड्स होती हैं जिनको परचेज़ करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। इनको परचेज़ करने से पहले कंज्यूमर इनकी क्वालिटी का कंपैरिजन करता है, प्राइस का कंपैरिजन करता है, स्टाइल का कंपैरिजन करता है बहुत सारी शॉप्स के बाद, और फिर इस कंपैरिजन के बाद वो उनको ख़रीदने का डिसीज़न लेता है। ये ड्यूरेबल होती हैं, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सिलेक्शन के थ्रू कंपैरिजन, जो सिलेक्शन में हम कंपैरिजन पहले करते हैं, प्री प्लान्ड परचेज़ होता है, और ये बहुत मतलब एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर ही अवेलेबल होती हैं, जिसमें हम जैसे ऑफिस या हाउस होल्ड का फर्नीचर हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं। लास्ट आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होती हैं, उनके लिए हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं और इनकी अपनी यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। हमें इनकी ब्रांड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और उनका मतलब एक या दो यूजेस इनके होते हैं। जैसे वॉल क्लॉक्स हो सकती है, एक या दो बार इनको हम परचेज़ करते हैं, मतलब रिपीट इनकी परचेज़ नहीं होती हैं। कार्स हैं, शूज़ हैं, गॉगल्स हो सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, वो जो क्लासिफिकेशन है वो है मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला द कंटिन्यूम, प्रोडक्ट करैक्टरिस्टिक्स हो सकती है, और कलर प्रोडक्ट नेम हो सकती हैं। कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूम का मतलब क्या है कि एक चेंजिंग जो उनका सिचुएशन है, मतलब चेंज होने वाला जो सिचुएशन है, कॉन्टिन्यूटी से बना है ये जो वर्ड है। तो कंटिन्यूम का मतलब ये होता है कि जैसे एक जो प्रोडक्ट होता है वो एक स्टेज से हम शुरू करते हैं और एंड उसका कुछ इस तरह का होता है कि लास्ट कुछ इस तरह का होता है कि पहली और लास्ट स्टेज के बीच में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो इसको हम कंटिन्यूम कह सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप 10th के बाद आप +1 में आते हैं, तो आप जर्नल सीखते हैं। सेम टाइम पर आप जर्नल सीख रहे होते हैं और कुछ टाइम पर इतने सारे इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं, इतनी नॉलेज आपकी बढ़ जाती है कि फाइनल अकाउंट्स आप करना शुरू कर देते हैं। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पर आप पहुंच जाते हैं। दैट इज़ कि जो चेंज हुआ, आपने जर्नल से आपने पहले लेजर बनाना सीखा, फिर आपने कैश बुक को सीखा, फिर आपने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख ले, विद एडजस्टमेंट करना सीख लिया। तो आपका जर्नल और फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, लेकिन पर्सन एक ही है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें भी एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। उनमें भी मतलब एक कॉन्टिन्यूटी के बाद एक स्टार्टिंग और एंड वाली स्टेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूम में आता है और ये प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसमें इसी से रिलेटेड जो लास्ट है ये कलर्ड प्रोडक्ट नेम, इसमें प्रोडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 तरह के कलर्स के बेस पर उनका डिवीज़न हुआ है। तो 3 जो कलर का बेस पर डिवीज़न हुआ है वो है रेड गुड्स, ऑरेंज गुड्स और येलो गुड्स। 3 तरह के गुड्स में डिवाइड किया गया है। रेड कलर के गुड्स हैं, ऑरेंज गुड्स और येलो गुड्स होती हैं। जो लास्ट ये थर्ड फीचर है प्रोडक्ट करैक्टरिस्टिक्स, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इसी के बेस पर है, मतलब ये तीनों इंटर रिलेटेड है। कंटिन्यूम में कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। कलर्ड प्रोडक्ट नेम्स के अंदर 3 तरह के कलर के बेस पर इनका डिवीज़न हुआ है। और लास्ट प्रोडक्ट करैक्टरिस्टिक्स। अब हम करैक्टरिस्टिक्स की क्या बात करें, जैसे कुछ फीचर हैं, प्रोडक्ट के कुछ फीचर होती हैं, उनके रिप्लेसमेंट की रेट है, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन आता है, एडजस्टमेंट होती है, कंजम्पशन का टाइम क्या है, सर्च टाइम क्या है। तो ये है क्या, ये 5 फीचर क्या हैं। सबसे पहला हम रिप्लेसमेंट रेट की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को है यूज़र जो होता है किस रेट पर उसको परचेज़ करता है, उसको कंज्यूम करता है ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके, तो वो रिप्लेसमेंट रेट में आता है। फिर आता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या होता है कि कितना एक जो बायर है उसके लिए पे कर रहा है और कितनी कॉस्ट सेलर ने इसको बनाने के लिए की है।
तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस मार्जिन होता है। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर की नीड को पूरा करने के लिए किस तरह की सर्विसेज को हमने साथ में अटैच किया है, किस तरह की एडजस्टमेंट्स की गई हैं, तो वो एडजस्टमेंट का पार्ट है। टाइम ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब ये है कि टाइम ऑफ कंजम्पशन का मतलब कि उस टाइम को मेज़र करना जिसके लिए जो यूटिलिटी डिज़ायर थी वो कंज्यूमर को मिली है। सर्चिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को सर्च करने में और उस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो वो सर्चिंग टाइम का पार्ट है। तो मैंने भी बताया कि जो कलर्ड प्रोडक्ट्स नेम होते हैं तो इनके बेस पर हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनके फीचर के बेस पर। जैसे पहले हमने रेड गुड्स की बात की थी, तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट रेट पर क्या होता है, रेड गुड्स की रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा होती है। रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा का मतलब हम इनको ज़्यादा खरीदते हैं, बार बार इनको खरीदते हैं, तो इनका ग्रॉस मार्जिन कम होता है, इनकी इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, टाइम ऑफ कंजम्पशन कम होता है और सर्च टाइम भी कम लगता है। जैसे न्यूज़पेपर है तो आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मिल्क है आपको उसके लिए ढूंढने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये रेड गुड्स में आती हैं जिनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो बहुत रिप्लेसमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा है, आप बार बार उनका कंजम्पशन करते हो और ग्रॉस मार्जिन कम होता है, एडजस्टमेंट कम होती है, टाइम ऑफ कंजम्पशन कम होता है और सर्च टाइम भी कम होता है। सेकेंड जो पार्ट है उसमें ऑरेंज गुड्स आती हैं जिनके रिप्लेसमेंट रेट मीडियम है कि आप उनका ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करते हो, ग्रॉस मार्जिन मीडियम होता है, एडजस्टमेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट है, टाइम ऑफ कंजम्पशन मीडियम होता है, सर्च टाइम भी मीडियम लगता है, ज़्यादा टाइम आपको डिवोट नहीं करना पड़ता। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं या आप कोई कुछ रिस्ट वॉच आप लेना चाहते हैं, क्लॉक आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, तो इसकी रिप्लेसमेंट रेट भी कम होती है। लास्ट में आती है येलो गुड्स। येलो गुड्स में क्या आती है, जो बहुत हाई प्राइस्ड गुड्स होती हैं, जैसे आप कोई ज्वेलरी, बहुत महंगी ज्वेलरी आप लेना चाहते हो, तो वो उनकी जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत कम होती है कि आप बहुत कम उसको परचेज़ करते हैं, कभी कभी उसे परचेज़ करते हैं, उनका ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, कंजम्पशन का जो टाइम मतलब ज़्यादा टाइम होता है बीच में और सर्च टाइम भी ज़्यादा होता है। तो ये था जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है कंटिन्यूम के बेस पर। कलर्ड प्रोडक्ट नेम हो सकते हैं और प्रोडक्ट फीचर होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी हमने कंज्यूमर गुड्स की बात की थी, ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स का भी डिवीज़न हो सकता है। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन सी गुड्स होती है जिनका यूज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है, तो इनको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरह की गुड्स हो सकती हैं। जैसे पहला इंस्टॉलेशंस हैं, देन असेसरी इक्विपमेंट हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हैं, कंपोनेंट पार्ट्स एंड मटेरियल्स हैं, सप्लाईज़ हैं और सर्विसेज आती हैं। तो सबसे पहला इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन का मतलब जो कैपिटल आइटम होती हैं और जो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती हैं, तो वो इंस्टॉलेशंस हैं। जैसे आपने प्लांट इंस्टॉल किया है, आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने वाली हैं, तो ये इंस्टॉलेशंस में आती हैं। उसके बाद असेसरीज इक्विपमेंट आती हैं, इसके अंदर वो टूल्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे ड्रिल्स हो सकती हैं, एग्जॉस्ट फैन हो सकते हैं, हैमर हो सकते हैं, टाइपराइटर वगैरह हो सकते हैं। तो ये भी फाइनल प्रोडक्ट के पार्ट नहीं बनते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं और उनका लाइफ टाइम भी कम होता है अगर हम इंस्टॉलेशन से कंपैरिजन करें। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में हम क्या लेते हैं, ये बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे जिनकी वजह से हम गुड्स को बना पाते हैं, जो गुड्स के पार्ट बनते हैं। रॉ मटेरियल में जैसे अगर आपको बिस्किट्स बनाने हैं तो आपको मतलब फ्लोर की ज़रूरत है, आटे की आपको ज़रूरत है, तो वो रॉ मटेरियल का पार्ट बनेगा। शुगर केन से शुगर बनती है तो शुगर केन रॉ मटेरियल वाली कैटेगरी में आता है। कंपोनेंट पार्ट्स एंड मटेरियल, ये जो होते हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी हैं बायर की स्पेसिफिकेशन को मीट आउट करने के लिए, तो वो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कार की जो बैटरीज़ हैं, जो उसके टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, बल्ब्स हैं, तो ये सब कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं। ऐसे ही प्रोसेसिंग के लिए जो फर्दर इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, पेपर है, सीमेंट है, ग्लू है, फाइबर है, तो ये भी कंपोनेंट पार्ट्स और मटेरियल्स में आते हैं।
फिर आती है सप्लाई। सप्लाईज़ में हम क्या लेते हैं, इसमें रिपेयर, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के जो खर्चे होते हैं तो वो सप्लाईज़ में आते हैं। ये भी कम एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं और ये भी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनती हैं। इसमें हम फैक्ट्री सप्लाईज़ लेते हैं, जैसे ग्लूज़ हैं, देन पेंट हो सकती हैं, नेल नट्स हो सकते हैं, बोल्ट्स हैं, ऑयल हो सकता है, कॉटन वेस्ट हो सकती है, पेन, पेंसिल, इरेज़र, कार्बन, इंक, रिफ़िल हो सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकते हैं, क्लीनर्स हैं, तो ये सब सप्लाईज़ में आते हैं। और लास्ट आता है सर्विसेज। ये बेसिकली स्पेशलिस्ट हमें अवेलेबल करवाते हैं। ये जैसे कंसल्टेंट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल है और ये एक्सपेंसिव होती हैं और ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें अवेलेबल करवाई जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? प्रोडक्ट लाइन में हम क्या लेते हैं कि एक ब्रॉड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है which are designed essentially for similar use and possesses reasonably similar physical characteristics constitute a product line। तो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका बेसिकली एक सिमिलर, मतलब इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है कि एक सिमिलर फिजिकल उनकी फीचर्स होती हैं और वो प्रोडक्ट लाइन का पार्ट होगा। जैसे अगर हम लोग एक सेम प्रोडक्ट लाइन के जो पार्ट होते हैं, एक सेम प्रोडक्ट लाइन में आते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स का है तो उसमें फेस पाउडर हो सकती हैं, क्रीम्स हो सकती हैं, देन इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में आपका हेयर ऑयल हो सकता है, ठीक है। और ये सब जो होते हैं वो प्रोडक्ट लाइन के पार्ट बनते हैं कि ऐसे ग्रुप होता है जिनमें सिमिलर सी फीचर्स होती है, सिमिलर यूज़ के लिए जिनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स का जो डिसीज़न है। तो प्रोडक्ट मिक्स के डिसीज़न में हम क्या लेते हैं, आते हैं वो सारी आइटम आती हैं जो सेलर अपने कंज्यूमर को सेल के लिए ऑफ़र कर रहा है, तो प्रोडक्ट मिक्स में आता है। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर वो हम सारी आइटम लेते हैं जो सेलर है वो सेल करने वाला है। इधर वो किसी भी सारी प्रोडक्ट लाइंस हो सकती हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह के, मतलब कोई भी उनकी फ़ीचर हो सकती हैं, किसी भी तरह के यूजेस हो सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेलर के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तो 3 तरह के प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन हो सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को हमें ऑफ़र करना है, किसको ऑफ़र नहीं करना है। तो इनके रिगार्डिंग 3 डिसीजन लिए जा सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट लाइन में एडिशन और डिलीशन का डिसीजन हो सकता है, प्रोडक्ट अबंडनमेंट का डिसीजन हो सकता है और लास्ट में प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का डिसीजन हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन एडिशन और डिलीशन का डिसीजन हो सकता है कि हम जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट लाइंस हैं, हम या तो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर कोई नई लाइन ऐड कर सकते हैं या किसी लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको डिलीट कर दिया जाता है। अगर हमें लगता है कि किसी प्रोडक्ट लाइन को ऐड करने के बाद वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन है जिससे लगातार हमें लॉसेस हो रहे हैं तो कंपनी उस तरह की प्रोडक्ट लाइन को डिलीट कर देती है। सेकंड आता है प्रोडक्ट अबंडनमेंट, कि अगर कोई प्रोडक्ट, एक जो सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, लास्ट वाले केस में हमने प्रोडक्ट लाइन की बात की थी। तो प्रोडक्ट अबंडनमेंट में क्या होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें हमारे लगातार लॉसेस का रीज़न बन रहा है, हमें लगातार उसकी वजह से लॉसेस में जाना पड़ रहा है, तो इंडस्ट्री क्या करती है, इस तरह के प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लाइन में से हटा देती है, तो वो प्रोडक्ट अबंडनमेंट होता है। लास्ट आता है प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन करना। तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको ही मॉडिफाई करना। तो मॉडिफिकेशन उसके फीचर की फॉर्म में हो सकता है, उसके साइज़ की फॉर्म में हो सकता है, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसके यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो इस तरह के जो मॉडिफिकेशन है वो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में आते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन के अंदर कौन कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाइन को रिमूव करना, उसका एडिशन करना या उसका डिलीशन होना, प्रोडक्ट को अबंडनमेंट करना, पूरे के पूरे प्रोडक्ट को ही रिमूव कर देना, और लास्ट में आता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको ही हमें मॉडिफाई करना। तो ये प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट जो कंसेप्ट।
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। थैंक यू।